दोस्तों नमस्कार। एक कहावत तो आपने सुनी ही होगी कि रोम जल रहा था और नीरो बांसुरी बजा रहा था। ये कहावत हर उस वक्त याद आती है जब इसी तरह का कोई घटनाक्रम होता है। दोस्तों, पिछले 2 महीने से मणिपुर जल रहा है, जातीय हिंसा हो रही है, आगजनी हो रही है। वहाँ पे जो आर्मी है उसको आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा है, उसके हथियार छीन लिए जा रहे हैं। बावजूद इसके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर कोई शिकन नहीं है, बल्कि आज तो वे दिल्ली मेट्रो में सफ़र करते हुए दिखाई दिए। लेकिन एक और व्यक्ति है जो पिछले 2 दिनों से मणिपुर में है, और वो व्यक्ति उन राहत शिविरों में जाकर के भी लोगों से मिलता है, उनके दुख दर्द बांटता है, उनसे शांति और सौहार्द की अपील करता है, और वो निर्भय होकर के भारत को जोड़ने के लिए लोगों से अपीलें करता है। वो व्यक्ति है राहुल गांधी। दोस्तों, एक सैद्धांतिक बात करूंगा। देश में कोई नेता होता है तो कोई नायक होता है, और नायकों का समय समय पर आगमन होता है। नेता भी लोकतंत्र में बहुत सारे आते हैं। एक नायक आज़ादी के आंदोलन में महात्मा गांधी हुए, एक नायक दलितों बहुजनों के बीच में बाबा साहब अम्बेडकर हुए, एक नायक वो भी था जो नौजवानों के बीच में बहुत प्रसिद्ध था, भगत सिंह। और उसी देश में एक नेता और नायक की भूमिका में सुभाष बाबू थे तो जवाहरलाल नेहरू थे। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि नायक कम दिखाई पड़ते हैं, नेता अक्सर होते हैं, और जिसमें दोनों गुण हों वो और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण बन जाता है कई बार, जो नेहरू थे। आज की तारीख में इसमें कोई तो राय नहीं है कि नरेंद्र मोदी बड़े नेता हैं, लेकिन अगर कोई नायक है तो उसका नाम राहुल गांधी है। जननायक के तौर पर पिछले 1 साल में उभर करके राहुल गांधी आए हैं। भारत जोड़ो यात्रा के जरिए, ब्रिटेन और अमेरिका के यात्राओं में अपने संवाद के जरिए, अपने भाषणों के जरिए, पत्रकार वार्ता के जरिए, और वहीं से लेकर के और भारत तक कभी वो ट्रक ड्राइवरों से बात करते हैं, सफ़र करते हैं, तो कभी राहुल गांधी मिस्त्री के साथ बैठ करके गैरेज में बैठ करके ठीक करते हैं मोटरसाइकिल को, कभी राहुल गांधी दिल्ली के उन सड़कों पर निकल जाते हैं जहां यूपीएससी की तैयारी करते हैं छात्र, उनसे बातचीत करते हैं, कभी राहुल गांधी उन तमाम कारीगरों से, दस्तकारों से मिलते हैं जो अपने पेशे में हैं, और वही राहुल गांधी जिनका पहला राजनीतिक भाषण पार्लियामेंट में कि एजुकेशन कैसी होनी चाहिए, देश की तरक्की एजुकेशन के जरिए संभव है। और बाबा साहब अम्बेडकर ने तो बहुत मजबूती के साथ बुलंद आवाज में कहा था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पीता है वो दहाड़ता है। मजलूमों, वंचितों, गरीबों का उत्थान और उनका सशक्तिकरण तो एजुकेशन के जरिए होता है। राहुल गांधी की वो चिंता रही है। लेकिन सवाल मणिपुर में एजुकेशन का नहीं है। मणिपुर में सवाल तो लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी के दुरुस्त होने का है। उस मणिपुर में जिसकी आबादी महज 28 लाख है, जिसमें मेइती, कोकू और नागा जैसे संप्रदाय रहते हैं, समुदाय रहते हैं। हालांकि वहाँ 14 जनजातियां हैं घोषित रूप से, लेकिन मेइती वहाँ का सबसे बड़ा समुदाय है, जो घाटी में रहता है, पहाड़ी पर वो तमाम जनजातियां रहती हैं।
बहुसंख्यक आबादी है मेइती की 60% करीब। मणिपुर के 60 विधानसभा सीटों में से 40 पर मेइती आते हैं, लेकिन आदिवासी का दर्जा तो उन 14 समुदायों को मिलता है जिसमें कोकू है और नागा वगैरह है। मार्च में मणिपुर हाईकोर्ट ने जो आदेश दिया कि मेइती समुदाय को भी एसटी में दर्जा मिलना चाहिए और उसके लिए जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो जुटाए जाएं, उसके बाद ही उस मणिपुर में हिंसा भड़क उठी, क्योंकि जो जनजातियां हैं वो आशंकित हो गईं कि ये जो बहुसंख्यक मेइती समाज है, जो राजनीति में भी वर्चस्वशाली है, उसे अगर जनजाति का दर्जा मिल जाता है तो न सिर्फ वो नौकरियों में हावी हो जाएगा, बल्कि जो आर्टिकल 371 के तहत जो विशेष प्रावधान मिला हुआ है 371A कि जनजातियों की जमीनों को कोई दूसरा नहीं खरीद सकता, मेइती लोग उन पहाड़ों के जमीनों को खरीद सकते हैं। ये डर और आशंका के चलते जो कोकू समुदाय है, कुकी समुदाय है, वो और मेइती समुदाय दोनों में झड़प होती, हिंसक झड़पें होती हैं। और आज की तारीख में जब 2 महीने से ज़्यादा बीत चुके हैं, 30,000 से ज़्यादा लोग, 35,000 से ज़्यादा लोग शिविरों में रह रहे हैं, घर जलाए गए हैं 700 से ज़्यादा, 221 चर्चों को आग लगाई गई है, महिलाओं और बच्चों समेत 100 से ज़्यादा या 100 के करीब लोग मारे जा चुके हैं। और ये झड़प एक बार नहीं हुई, बीच बीच में कई बार वो और उठती है। लेकिन क्या मजाल कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कभी एक लफ्ज बोला हो? इसको कहते हैं राजनीति। राहुल गांधी के ऊपर यह सवाल उठ रहा है कि राहुल गांधी मणिपुर में जाकर के राजनीति कर रहे हैं। राहुल गांधी दुख दर्द बांट रहे हैं, संवेदनशील हैं, सौहार्द और शांति की अपील कर रहे हैं। सोनिया गांधी भी शांति की अपील कर चुकी है मणिपुर के लोगों से। लेकिन असली राजनीति तो ये है कि मेइती समुदाय जो वहां का बहुसंख्यक है उसके लिए कुछ भी ना कहा जाए या वहां लोगों से शांति की भी अपील ना की जाए। जो नरेंद्र मोदी पिछले दिनों टाटा बाय बाय कह करके अमेरिका गए थे, उसके ठीक पहले उन्होंने मन की बात भी की थी और उस मन की बात में उन्होंने 25 जून 1975 के इतिहास को तो जिक्र किया कि कैसे आपातकाल लगा था, लेकिन ये जिक्र नहीं किया कि मणिपुर क्यों जल रहा है। मणिपुर के लोगों से अपील नहीं की उन्होंने, तब से लेकर के अब तक मां तक नहीं बोला है मणिपुर का। और मुझे तो आश्चर्य होता है कि जो तमाम सर्वे, तमाम गोदी मीडिया के चैनल पिछले 1 दशक से ये घुंघरू बजाते आ रहे हैं कि साहब नरेंद्र मोदी की अपार लोकप्रियता है। अगर लोकप्रियता होती, मैं याद कर रहा हूं गांधी जी को जो उसी गुजरात से आते थे जहां से नरेंद्र मोदी आते। वो व्यक्ति जब 15 अगस्त 1947 को राष्ट्रीय ध्वज फहराया जा रहा था दिल्ली के लाल किले पर, सड़कों पर जश्न मनाया जा रहा था, उस वक्त वो नायक, वो इस सदी का महानायक, 20वीं शताब्दी का महानायक नोआखली में दंगाइयों के बीच में था और लोगों से हथियार डालने की अपील कर रहा था। वहां बहुसंख्यक आबादी मुसलमानों की थी जो हिंदुओं पर जुल्म कर रहे थे, लेकिन गांधी वो हैं जो दंगाइयों के बीच में घुस करके लोगों का हृदय परिवर्तन करते हैं। दंगाइयों ने अपनी तलवारें डाल दी गांधी के पैरों पर, माफी मांगी। लेकिन नरेंद्र मोदी अगर लोकप्रिय हैं तो क्या वो मणिपुर के लोगों से शांति की अपील नहीं कर सकते थे? इसका मैं मतलब क्या लगाऊं? या तो नरेंद्र मोदी संवेदनशील नहीं है, वो लोगों का दुख दर्द नहीं बांटना चाहते, लोगों को हिंसा से मुक्त नहीं करना चाहते, या तो वो ये जानते हैं कि उनकी अपील का कोई मतलब नहीं होगा, या तो फिर वो राजनीति कर रहे हैं कि जहां विभाजन होगा वहीं कमल खिलेगा, जहां जितना ज्यादा कीचड़ होगा वहीं उतना सुकोमल कमल खिलेगा, या तो ये है। तो नरेंद्र मोदी ने आज तक एक लफ्ज नहीं बोला और लगातार वो
आप अमेरिका में तो प्रहसन देख चुके हैं, क्या वो तस्वीरें हैं, क्या वो ब्रांडिंग, और उसके ऊपर गोदी मीडिया के चैनल जो कीर्तन गा रहे थे, भजन मंडली बने हुए थे, लेकिन उन्हीं न्यूयॉर्क की सड़कों पर वो गाड़ियां भी थीं जो महिला पहलवानों के सवाल को उठा रही थीं, जो मणिपुर में होने वाली हिंसा को उठा रही थीं, जो इस देश में अल्पसंख्यकों पर होने वाले हमले को उठा रही थीं, दलितों के उत्पीड़न के सवाल को उठा रही थीं, रसातल में जाते हुए लोकतंत्र और पत्रकारिता के गिरते हुए स्तर को उठा रही थीं। उन सवालों को गोदी मीडिया ने नहीं संबोधित किया, और नरेंद्र मोदी भी बड़े बेवफा निकले। वो तो इस देश में भी करते हैं, अमेरिका में भी वही किया। एक सवाल फंस गया, 9 साल में उन्होंने एक सवाल लिया, उस सवाल के जवाब में जो उन्होंने कहा वो तो हम सब जानते हैं कि भारत में लोकतंत्र है। सवाल पूछा जा रहा था कि मानवाधिकारों का हनन का आरोप लग रहा है, उस पर क्या कहेंगे, तो साहब लोकतंत्र है। लेकिन जो बाद में भक्त मंडली ने किया, उस महिला पत्रकार को जिस तरह से अपमानित किया, या बराक ओबामा के लिए जिस तरह से उनके असम के मुख्यमंत्री ने लिखा, वो साबित कर दिया। और अमेरिका के लोगों का अगर कहीं कोई कंफ्यूजन था तो उसमें उन्होंने सुनिश्चित कर दिया कि नहीं, इस देश में एक ऐसे आबादी है, कुछ ऐसे लोग हैं जो धार्मिक आधार पर मानवाधिकार का उल्लंघन ही नहीं करते, बल्कि वो गोली मारो डॉट डॉट वाले लोग हैं। ये अमेरिका को फिर दोबारा विचार करने की जरूरत नहीं पड़े। और वहाँ व्हाइट हाउस के प्रवक्ता ने इसका जवाब भी दिया बाद में। लेकिन सवाल मणिपुर का है कि मणिपुर में दूसरी बार जब घटना हुई, दूसरी बार जब हिंसक झड़प हुई, तो 25 मई को जब दंगे हो रहे थे, अमित शाह गुवाहाटी में थे, जो उनके नंबर 2 हैं, गृह मंत्री हैं, सारी जिम्मेदारी उनकी है। और वे अमित शाह हैं जिन्होंने कर्नाटक में कहा था कि अगर यहां पर बीजेपी हार गई तो दंगे होंगे। यहां तो बीजेपी की सरकार है मणिपुर में, बीरेन सिंह मुख्यमंत्री हैं, तब दंगे क्यों हो रहे हैं? लेकिन वही अमित शाह गुवाहाटी से मणिपुर नहीं जाते हैं, वो लौटते हैं दिल्ली, और वहां पर जो विपक्ष नई संसद भवन के उद्घाटन का बहिष्कार कर रहा था उसको कोसते हैं, क्योंकि विपक्ष का कहना यह था कि माननीय राष्ट्रपति जब तक नहीं आती तब तक वो इस आयोजन में शामिल नहीं होंगे। लेकिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को शामिल नहीं किया गया। वही अमित शाह और नरेंद्र मोदी, बाद में अमित शाह ने थोड़े प्रयास किए, लेकिन वो हिंसा नहीं रुकती है। कल भी खबर आती है कि 2 मैतेई समुदाय के लोग डेड पाए गए, फिर से वहां आशंका है। तो वो नरेंद्र मोदी जो यूक्रेन का युद्ध तो रुकवा सकते हैं, जो अमेरिका में जाकर के या दूसरे देशों में जाकर के बुद्ध का संदेश तो देते हैं कि साहब हम बुद्ध के देश से आए हैं, लेकिन वो मणिपुर में हिंसा को रुकवाने की हैसियत नहीं रखते हैं क्या? वो नरेंद्र मोदी आज लग रहा है कि संकट में है। और सवाल तो इस बात का भी है कि हम लोग जिस देश में रहते हैं वहां की संस्कृति ये है कि अगर गांव में एक भी मौत हो जाए तो कोई बाजा नहीं बजता, कोई खुशियां नहीं मनाई जाती। लेकिन मणिपुर जल रहा था, पार्लियामेंट में कर्मकांड चल रहा था, और अविराम प्रसारण भी हो रहा था गोदी मीडिया के जरिए। नरेंद्र मोदी अमेरिका से लौटने के बाद मध्य प्रदेश के भोपाल में इस देश के लिए बताते हैं कि साहब परिवार में 2 कानून है और उससे देश नहीं चलेगा। मोदी जी को लगता है कि झूठ बोलने की आदत हो गई, या तो फिर वो जानते नहीं हैं, उनको ज्ञान नहीं है। और ये बात उनके पूर्व राज्यपाल सतपाल मलिक साहब कह चुके हैं कि वो इल इन्फॉर्म्ड हैं, अज्ञानी हैं, और इसीलिए वो कभी बादलों के बीच से हवाई जहाज गुजारते हैं, कभी
नाले के गैस से चाय बनवाने लगते हैं, कभी वो तक्षशिला को बिहार में बताने लगते हैं। न जाने कितने उदाहरण गुरु नानक और कबीर को एक साथ एक समय पर बता देते हैं। लेकिन वो नरेंद्र मोदी जब यूसीसी के सवाल पर, समान नागरिक संहिता के सवाल पर इस देश में सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के लिए पूरा प्लेटफॉर्म तैयार कर रहे हैं, लेकिन उनमें मणिपुर की याद नहीं आती। असली राजनीति तो इसे कहते हैं। राहुल गांधी क्या राजनीति कर रहे हैं? असली राजनीति तो नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। ये जो सवाल हैं आज के, शायद ये मणिपुर की खबरें जब अमेरिका में हैं और दुनिया के पाश्चात्य देशों में जा रही हैं, तो मोदी जी ने अपने मुख्यमंत्री को कहा कि साहब इस्तीफा दे दीजिए। लेकिन बीरेंद्र सिंह खेल गए, एक नया नाटक रचा गया। वो राज्यपाल से मिलने के लिए जाते हैं, एक भीड़ आती है और वो भीड़, एक महिला उनके हाथ से उनके इस्तीफे को छीन लेती है। छीन क्या लेती है, बल्कि उन्होंने लगभग जैसे दे दिया है, और वो फाड़ देती है। गोया दोबारा टाइप नहीं हो सकता है, इसलिए ट्वीट किया वहां के मुख्यमंत्री ने कि साहब ऐसे हालत में तो हम छोड़ करके नहीं जा सकते, मुख्यमंत्री पद नहीं छोड़ेंगे। लोगों ने कहा कि साहब ये तो प्रहसन हुआ। अरे साहब, प्रहसन तो एक दशक से चल रहा है और भारतीय जनता पार्टी में इस्तीफे नहीं होते, ये तो राजनाथ सिंह कह चुके हैं। नरेंद्र मोदी का एरा है ये, और इस युग में कोई जिम्मेदारी नहीं होती। इस युग में राजनीति का मतलब है कि आप कितना वोट जुगाड़ पाते हैं। मोदी की सारी लोकप्रियता वोट जुगाड़ने के लिए है, लोगों के दुख दर्द बांटने के लिए नहीं है। लेकिन राहुल गांधी जो आज कर रहे हैं वो आने वाले कल का भविष्य है, और वो एक उम्मीद पैदा कर रहे हैं कि इस देश में भले ही दक्षिणपंथी ताकतें, वो हिंदुत्व की पूरी आइडियोलॉजी सत्ता में क्यों ना हो, लेकिन इस देश का मूल डीएनए, इस देश का समावेशीपन, वो इस हिंदुत्व से संघर्ष करता रहेगा। मुझे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का वो सिद्धांत याद आता है कि इस देश में क्रांति और प्रतिक्रांति की दो विचारधाराएं अनवरत चलती रही। राहुल गांधी गोया क्रांति की धारा में दिखाई पड़ते हैं, और प्रतिक्रांति नरेंद्र मोदी जो हिंदुत्व की विचारधारा है। तो ये जो देश है, उस देश में आज एक नेता है, लेकिन दूसरा नायक है। और वो नायक जब मणिपुर पहुंचता है तो ये नेता संकट में दिखाई पड़ता है, और फिर वो प्रहसन रचा जाता है इस्तीफा लिखने का, इस्तीफा फाड़ने का, और उसके बाद फिर से ट्विटर पर ट्वीट हो जाता है कि साहब हम मुख्यमंत्री पद नहीं छोड़ रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।